हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। आज जो चलने वाला है वो 13 जून का करंट अफेयर्स चलने वाला है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने 9, 10 जून फिर 11 और 12 जून के करंट अफेयर्स को खत्म कर दिया। आज हम लोग 13 जून को करंट अफेयर्स को खत्म करने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज हर एक बार करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेंगे आपको इस चैनल पर। इस चैनल पर जो भी अपडेट मिलेगा आपको कंपेटिटिव से लेके, क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का बहुत बोलबाला है। हर एक एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स आते ही आते हैं और करंट अफेयर्स आपके नंबर को राइज करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, यानी आपको स्कोरिंग करने में। अगर आपको पेपर में स्कोरिंग नेचर का पेपर करना है, आपको रिजल्ट सुनिश्चित करनी है, तो आपको हर एक को करंट अफेयर्स बना लेने होंगे जो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में, क्योंकि यही डिसाइड करता है प्रीवियस जितने भी बातें हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हम लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं वो पीछे की जो भी बातें हैं हमारे आर्टिकल से लेके या हमारे हिस्ट्री में तीनों पार्ट हो, चाहे वो मेडिएवल हो या फिर एंशिएंट हो या फिर मॉडर्न, हम लोग सभी को जानते हैं। हाँ, इसी में कुछ क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि ये बदलने वाला चीज नहीं है। जो इतिहास बीत गया है वो बदलेगा नहीं, जो हमारा भौगोलिक है, ज्योग्राफी है, वो बदलेगा नहीं, बहुत रेयर ही बदलता है। या नई चीजें होती है तो नई चीजें तो हम लोग जो करंट अफेयर्स उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पॉलिटी में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर कोई नया अनुच्छेद आया तो भी करंट अफेयर्स में आ ही जाएगा। तो करंट अफेयर्स ओवरऑल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसी पार्ट को हम लोग देखते चलेंगे इस चैनल के ऊपर। अगर आपको हमेशा इस चैनल पे जुड़े रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं 50 वीवीआई एमसीक्यूज वन लाइनर क्वेश्चन, ताकि आपको याद रहे ये सारी बातें। ओके, सो हियर वी आर। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला जो बात आ रहा है, भारत साइप्रस संबंधों की 65वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। ये मनाई गई है आपको 13 जून 2026 को। भारत साइप्रस संबंधों की 65वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 13 जून 2026, यानी आज के दिन भारत साइप्रस संबंधों की 65वीं वर्षगांठ मनाई गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन किस देश में हुआ है? यह मैक्सिको में हुआ है। किस देश में हुआ है? मैक्सिको। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैक्सिको। किस देश में हुआ है? मैक्सिको में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभंकर क्या है? वर्ल्ड कप आधिकारिक मैस्कट, यह है इसका शुभंकर। ओके, शुभंकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए सवाल आते हैं। और चूंकि फीफा वर्ल्ड कप 26 हो रहा है तो डेफिनेटली इस बार के एग्जामिनेशन का ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है? वर्ल्ड कप आधिकारिक मैस्कट। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। 12 जून को हम लोग विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व बाल श्रम दिवस कब? 12 जून 2026 की थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स। हमारी 2026 की थीम इस बार यही है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट। ओके, आरबीआई के डिजिटल लोकपाल का नाम क्या है? ई लोकपाल पहल। क्या नाम है? ई लोकपाल पहल। आरबीआई के डिजिटल लोकपाल का नाम ई लोकपाल पहल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के किस स्तर पे पहुंच गया है? तो 702 अरब डॉलर पे पहुंच गया है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार को हम लोग फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। तो या तो विदेशी मुद्रा भंडार रहे या तो फॉरेक्स रिजर्व रहे, हम लोग इसे इस बात में कह सकते हैं। ब्रिक्स में कुल कितने देश है? ब्रिक्स में कुल 11 देश है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिक्स में कुल कितने देश है? 11 देश है। ब्रिक्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ब्राजील। ब्रिक्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ब्राजील। एससीओ का मुख्यालय कहां है? बीजिंग। बीजिंग यानी चाइना। एससीओ चाइना के संगठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एससीओ का मुख्यालय कहां पे? बीजिंग में। एससीओ की नवीनतम सदस्य कौन है? सबसे नया सदस्य ईरान बना है एससीओ का। ओके, नवीनतम सदस्य है ईरान। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? 55 करोड़ प्लस हो गई है। कितनी हो गई है? 55 करोड़ प्लस हो गई है। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घर। कितना घर? लगभग 1 करोड़ घर पीएम सूर्य घर योजना के लक्ष्य में शामिल है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहां बना है? रामेश्वरम। कहां पे बना है? रामेश्वरम। पहला वर्टिकल, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहां पे है? भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको हम लोग IBCA भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां पे है? भारत में। अगले प्रश्न पे आ जाइए। IBCA की स्थापना कब हुई? 2026 में। कब हुई? सॉरी, 2023 में। कब हुई? 2023। यही IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस बोलते हैं इसे। तेजस MK-1A का निर्माण कहां से हो रहा है? बेंगलुरु से हो रहा है। तेजस MK-1A का निर्माण कहां से हो रहा है? बेंगलुरु से हो रहा है बच्चे लोग। INS
आर्णव किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना से। आईएनएस आर्णव किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना से। जब भी आईएनएस का बात आ जाएगा, आईएनएस डेफिनेटली नेवी से ही, तो भारतीय नौसेना से ही जुड़ा हुआ रहेगा। आगे ये नेट जीरो लक्ष्य वर्ष क्या है? नेट जीरो लक्ष्य वर्ष 2070 को बोला जा रहा है, 2070 नेट जीरो लक्ष्य वर्ष। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। ट्रेंडिंग टॉपिक, कई बार पूछा जाता है, कई बार, ठीक है, इसलिए 21 जून याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग किस देश से बढ़ाया है, या किस देश से बढ़ाया? तो ये जर्मनी से। किस देश के साथ हाथ मिलाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के सहयोग पर? तो जर्मनी से। सेवा निर्यात में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? रिकॉर्ड स्तर रहा है, यानी बहुत अच्छा स्तर रहा है सेवा निर्यात में। सेवा का मतलब होता है सर्विस एक्सपोर्ट में, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है इसमें। भारत का आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, अप्रैल 2026 में कितना रहा? 3.2% रहा। कितना रहा? 3.2% रहा है। डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर कैरन रसेल। कौन बने हैं? डॉक्टर कैरन रसेल, क्षेत्रीय निदेशक यानी रीजनल ऑफिसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष जो है वो 2040 है। कितना है? 2040, यानी 2040 में भारतीय लक्ष्य दर रखा गया है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कितनी भाषाएं उपलब्ध है? दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 36 भाषाएं उपलब्ध है। कितनी भाषाएं? 36 भाषाएं उपलब्ध है। भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंक क्या है? 39वां, ठीक है ना, 39, यानी 39वां भारत का वैश्विक नवा संचार सूचकांक रैंक रहा है। एनएचआरसी का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। एनएचआरसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में नो वीआईपी कल्चर किस राज्य में शुरू हुआ है? झारखंड में नो वीआईपी कल्चर। डीआरडीओ सेप्टेम टायर 2 परीक्षा कब आयोजित होगी? 15 जून 2026 को। डीआरडीओ सेप्टेम टायर 2 परीक्षा 15 जून 2026 को शुरू होगी, ओके, आयोजित होगी। एयरफोर्स एकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड कब हुई? 13 जून 2026 को। कब हुई? 13 जून 2026, यानी आज ही के दिन एयरफोर्स एकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड कब हुई? 13 जून 2026। एनडीए की पहली महिला कैडेट बैच किस वर्ष कमीशन हुई? 2026 में। एनडीए की पहली महिला कैडेट बैच किस वर्ष कमीशन हुई? 2026 में। रक्षा मंत्रालय ने कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा को। सिपरी रिपोर्ट 2026 किससे संबंधित है? वैश्विक सुरक्षा एवं परमाणु हथियार से। सिपरी रिपोर्ट 2026 वैश्विक सुरक्षा एवं परमाणु हथियार से। जोजिला टनल किन क्षेत्रों को जोड़ेगी? कश्मीर और लद्दाख को जोड़ेगी। जोजिला टनल किसको जोड़ेगी? कश्मीर और लद्दाख को। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। संविधान का अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है? परिसीमन, डेलिमिटेशन। प्रोजेक्ट एलिफेंट किससे संबंधित है? तो हाथी संरक्षण। प्रोजेक्ट एलिफेंट, कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट। एनडीएमए का रेजिलिएंट इंडियन विजन लक्ष्य वर्ष क्या है? ये 2047 है। एनडीएमए का रेजिलिएंट इंडियन विजन वर्ष क्या है? 2047 है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने नए लैंड पोर्ट्स की योजना बनाई है? 74 लैंड पोर्ट्स की योजना बनाई है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे 44। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। क्वेश्चन आ सकता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन आ सकता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम का समय चल रहा है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो आधिकारिक नहीं है किसे माना जाता है? हॉकी। भारत का संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 13 जून 2026 का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उन्मुख विषय क्या रहा है? तो ये रहा है फीफा वर्ल्ड कप। आ सकता है ब्रिक्स के बारे में, एससीओ के बारे में, डिफेंस के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं आपके सवाल, ओके। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग 50 करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो डाले गए थे। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, 14 जून वाले में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।